कर लो, बाहर कर लो भाई। बहुत प्लानिंग करी थी, बहुत जाल बिछाए। अच्छा, स्ट्रेटेजी तो बहुत लगी होगी गंभीर साहब, अगरकर साहब, बहुत स्ट्रेटेजी लगी होगी भाई। इतनी एनर्जी वेस्ट कर दी होगी कि इन दोनों को बाहर कैसे करें। पर ये दोनों भी, मतलब अब क्या कहूं, वीडियो में ठीक नहीं लगता। वो आंकड़े बता देंगे आपको, ये तुम्हारे क्या लगते हैं। आपने जो क्रिकेट के साथ में, इंडियन क्रिकेट के साथ किया है ना, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, अगरकर और गंभीर। इतिहास में ये वाली चीजें दर्ज हो जाएंगी। मैंने अपनी क्रिकेट मेमोरी में इतनी जलालत देखी नहीं है कभी। आप याद रखिए, याद करिए, एक मौका आया था जब तेंदुलकर साहब को 194 रन पर नॉट आउट थे वो, और द्रविड़ ने वापस बुला लिया था। तब बहुत सारे किस्से उठे थे गांगुली, द्रविड़ और तेंदुलकर की दुश्मनी। वो एक बहुत मतलब बड़े लेवल पर एक घटना घटी थी, लेकिन आपने जो किया है भाई, सबको तुमने पछाड़ दिया। एक बंदा, एक की को मैं बात करता हूं, मैं दोनों की करूंगा, क्योंकि दोनों ने मतलब क्या खेल दिखाया है आज। शुरू से भाई, वीडियो लंबी होगी सो होगी। आप लोग अगर पसंद करते हैं और आप लोगों को अगर दिल से चीजें पसंद है तो आप जरूर देखोगे। और मेरे ऊपर अगर ये एक प्रेशर होगा कि भाई लिमिट में बनाओ वीडियो, तो मैं वो वाली चीज कह नहीं पाऊंगा जो मुझे कहनी चाहिए। और ये वीडियो बिल्कुल मतलब कोई बनावटी वीडियो नहीं होगी, बिल्कुल रो वीडियो रखेंगे इसे, क्योंकि मौका खुशी का है। मौका इतनी खुशी का है जिसकी कुछ हद नहीं है, क्योंकि हमारे हिटमैन ने और हमारे किंग कोहली ने जो कारनामा किया है आज, उसको ऑस्ट्रेलिया तो याद रखेगा ही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा याद रखेंगे हमारे दो महान व्यक्ति जो कि भारत से ही बिलोंग करते हैं। उनका नाम है गौतम गंभीर। मतलब मैं गौतम गंभीर क्यों कह रहा हूं भाई, सर गौतम गंभीर। और बिग बॉस हमारे सर अजीत आगरकर, उन्होंने क्या कारनामा रचा आप सबने देखा। जब ट्रॉफी जिताने के बाद में ये दोनों खिलाड़ी अपने परिवार के साथ में छुट्टियों पर थे, तो पीआर टीम ने क्या क्या नहीं कहा। कोहली को पता नहीं क्या क्या कहा, इंग्लैंड में जाके बस गया। पैसे यहां से कमाता है लेकिन इंग्लैंड में जाके बस गया। अब एक बात बताओ तुम मुझे, पैसे यहां से कमाता है क्या मतलब है? पैसे कोहली ने जितने कमाए हैं तुमने क्यों नहीं कमाए? या कोहली ही कोहली क्यों है? 150 करोड़ जनता है, बीसीसीआई ने कोहली क्यों पैसे दिए? और एक और बात सुनो भाई, ये पैसे जो हैं वो कोहली के हैं या किसके हैं? कोहली लंदन जाए, कहीं पे भी जाए, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? ये जो पीआर स्टंट है ना, ये सब कुछ समझ आता है। हमारे कन्हैया लाल के लिए क्या कहा गया? हमारे कन्हैया लाल के लिए कहा गया कि इसका पेट निकल गया, ये वनडे क्रिकेट नहीं, क्रिकेट खेलने लायक नहीं है, बूढ़ा हो गया, 38 साल का हो गया। अबे ओ 38 साल, 38 साल दिखा दिया ना आज कि कौन है 38 साल का भाई। सच में आई एम रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स, और इतने सारे हैं मन में कि वीडियो बहुत लंबा जाएगा। और मैं कहूंगा सारी चीजें, मुझे पता है जैसे जैसे याद आती रहेंगी, जैसे जैसे चीजें बाहर निकलती रहेंगी, बहुत अच्छा होगा। ऑस्ट्रेलिया का दौरा चुना महाराज ने, अजीत अगरकर महाराज और गंभीर साहब ने। मैं गंभीर को ढूंढता फिर रहा हूं यार, वो दिखाई नहीं दिया मुझे। शुभमन गिल की जो वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी थी ना, उसमें जो उसने जो आज जो जलालत की है उसके भी बारे में बात करूंगा मैं, लेकिन गंभीर को ढूंढता रहा। अगर करता कर तो खैर क्या मतलब था वहां पर रहने का, लेकिन गंभीर नहीं दिखाई दी। अदरवाइज तो गंभीर हर मैच में मतलब मेज पर हाथ मारते हुए, सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं। आज कहां पे थे भाई? बात है भाई 1-1.5 महीने पहले, कप्तानी से हटा दिया। हटा क्या दिया, मतलब लात मार के भगा दिया भाई। हम तो सीधा सीधा आप ये यूज करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का दौरा सबको पता है, पर्थ में पहला मैच खिलाएंगे। और फिर अगरकर साहब का ये भी कहना था कि नॉन कमिटल है। अबे ओ ये जो बयान दिया है ना तुमने, नॉन कमिटल, व्हाट द हेल इज दिस यार, हद हो गई है। इससे बेतुका बयान क्रिकेट हिस्ट्री में तो भाई कोई होगा नहीं। नॉन कमिटल, एक आदमी दिखा दिया ना नॉन कमिटल कौन है, और दोनों ने दिखाया। रोहित शर्मा
and Virat Kohli are non-committal about 2027 वर्ल्ड कप। बेशर्मो, शर्म आई थी कि नहीं कहते हुए? हद कर दी है भाई, हद कर दी है। गंभीर साहब और अगरकर साहब का प्लानिंग थी, उन्हें पता था क्योंकि 8-9 महीने के बाद में खेल रहे हैं, फेल हो जाएंगे तो एक चांस बन जाएगा और बहुत स्ट्रॉन्ग चांस बन जाएगा कि भाई ड्रॉप कर दो, जायसवाल पीछे बैठे हैं, दुनिया भर के खिलाड़ी बेंच पे बैठे हैं, तो दोनों को ठिकाने लगाने की तो पूरी की पूरी इनकी कोशिश थी। खैर पहला मैच आया लेकिन उससे पहले इतनी सारी बातें हैं जिसकी पूछत नहीं है। 10 किलो वजन घटाया अगले ने, जो पीआर स्टंट था, पेटू करते थे, पेट बढ़ा लिया, 10 किलो का ज्यादा हो गया, 15 किलो ज्यादा हो गया, सबका मुंह बंद कर दिया भाई। 15-20 किलो मतलब 10-12 किलो वजन घटाया। उसके बाद में आए महाराज। पर्थ में पहला मैच, एक शॉट जो स्ट्रेट मारा, बहुत बढ़िया मारा, लगा कि कुछ करेगा, लेकिन हेजलवुड, जितने भी ये मीडिया वाले हैं ना, और जो स्टूडियो में बैठ के जो ड्रामा करते हैं ना, पहले मैच में क्या नहीं किया क्या, अबे वो बॉल देखी थी, वो कैसी बॉल थी। और एक न्यूज 24 का जो एंकर है वो कह रहा था कि बाहर जाती गेंद पर विराट कोहली ने छेड़ दिया। अच्छा जी, आज भी तो छेड़ दिया बाहर जाती गेंद पे। अबे कहां पे हो आज तुम्हारे ही इंतजार में हो न्यूज 24 वालों। एक रोस्ट वीडियो आएगा बहुत बढ़िया, क्योंकि तुम्हारे कारनामे मैंने छाप रखे हैं। तो भाई साहब हमारे आउट हो गए, दुख तो हमें बहुत हुआ। पहले मैच में कोहली साहब भी 8 गेंदों पर 0 रन बनाकर, और भाई साहब क्या तानों की बरसात हुई, हाय हाय। मतलब ऐसा माहौल जैसे मतलब इनके पीछे पड़े हो सारी की सारी दुनिया। दूसरा मैच आया, पहला मैच भारत हारा। बारिश का बहुत बड़ा रोल रहा, मतलब टॉस का बहुत बड़ा रोल रहा। ऑस्ट्रेलिया में रहता ही है। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि पहले दोनों मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला नहीं किया। भारत को कहा कि आ जाओ भाई, नॉन कमिटल कह देना, फिर एक सेंटेंस और कहना, होपफुली दे विल मेक रन्स। ओफो, अगरकर साहब इतना बड़ा प्रेशर टांग दिया गर्दन पे। लेकिन एक बात बताऊं अगरकर साहब आपको, कोहली ने वनडे में 14-14.5 हजार रन बनाए। हमारे कृष्ण कन्हैया ने भी 11-12 हजार रन बना रखे हैं। दोनों के मिला के अगर शतक जोड़ोगे तो 125 शतक के आसपास बैठेंगे, उससे भी ज्यादा। छक्के जोड़ोगे ना तो भाई साहब गिनते हुए पागल हो जाओ। 68 रन्स, तो मेरे भाई तुमने क्या सोचा ये प्रेशर नहीं झेल पाएंगे? इन्होंने कहा ओ भाई साहब, हमने पूरी के पूरे अपने करियर में प्रेशर ही प्रेशर झेलने हैं, इसे भी आने दो भाई, आओ। 73 रन्स की एक संघर्षपूर्ण पारी खेली दूसरे वनडे में रोहित शर्मा ने, जब इतनी खतरनाक बॉल थी जो हेजलवुड की, जो उन्होंने 7 ओवर का स्पेल डाला, क्या विध्वंसक स्पेल था। लेकिन हमारा गिरधारी भाई बचता रहा। अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली प्लम्ब हो गए। LBW 0 रन, ठीक है। विराट कोहली मैंने मेरी वीडियो सुनना, मैं विराट कोहली की तरफ से मतलब बिल्कुल निश्चिंत था भाई, मुझे कोई चिंता नहीं है विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली का गेम ऐसा है, अगर जड़ पकड़ गया ना भाई साहब, तो दुनिया का कोई बॉलर उसे आउट नहीं कर सकता। हमारे गिरधारी लाल की हमें चिंता रहती है, क्योंकि गिरधारी लाल को चाहिए एयर, हवा में मारता है सीधा। और देखो, चुनाव का कोई ड्रामा नहीं है कि कौन सा बॉलर कमजोर कौन सा ठीक। वो कहता है सारे के सारे लाइन में लगो मेरे भाई, सारे के सारे लाइन में बनो। आप पैट कमिंस हो या शोएब अख्तर हो, या वो प्रीमियम फास्ट बॉलर कौन है भाई पाकिस्तान का, वो शाहीन वो हो, हैरिस रऊफ हो, अरे कोई भी हो ना, आ जाओ, सारे के सारे ही तो लगो। आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद इट कि तू कौन सा बॉलर है भाई, हम सबको एक ही डंडे से हाँकने वाले। इसलिए मुझे गिरधारी का थोड़ा सा डर लगता है भाई। 73 रन की पारी खेली, गंभीर साहब के तो सपने चकनाचूर। अरे कांच वाच टूट सकता है क्या यहाँ पे? मेरे पास में एडिटर नहीं है एक्चुअली, अदरवाइज सारे के सारे एनिमेशंस होते हैं। खैर आप लोग सबके सब इमेजिन करो, जैसे जैसे बढ़ रहा होगा वैसे वैसे कांच टूटने की आवाज आ रही होगी भाई। गंभीर अगरकर दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, काला मुंह कर दिया, ये वाली चीजें।
भारत दूसरा मैच भी हार गया भाई, और मैं कहूँगा आसानी से ही हार गया, हालांकि बाद में कुछ चीजें बनी थी। सीरीज भारत हार गया। नया कप्तान प्रिंस जो कि किंग बनने चले थे, फेल हो गए। अब देखो यहां पर डबल स्टैंडर्ड बताते हैं। हमारे दोनों के ऊपर तलवार लटके, कोहली के 0-0 और शुभमन गिल का फेल होना कुछ नहीं है, उसके बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है। जैसे कोहली फेल हुआ, जैसे हमारा रोहित शर्मा फेल हुआ, वैसे तो शुभमन गिल भी फेल हुआ, और वैसे अगर मैं कहूं तो गंभीर भी फेल हुआ, क्योंकि 2-0 से वो हारा, उसकी कोचिंग में हारे। 9 खिलाड़ी तो इनके अलावा भी थे। तो भाई थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर। अब आते हैं तीसरे मैच में। बहुत प्रेशर वाला गेम था भाई, सिडनी में मैच। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। किस्मत यहां पे भी खराब रही। इसमें किसी का कप्तान का कोई दोष होता नहीं है भाई, टॉस है, किस्मत की बात है। लेकिन अब की बार उल्टा हुआ। मिशेल मार्श ने कहा कि हम तो बैटिंग करेंगे आज, और जब एक अच्छी पोजीशन में था ऑस्ट्रेलिया, 183 पर 3 थे, और वहां से मुझे तो ऐसा लग रहा था कि दे विल क्रॉस 300, और तभी हर्षित राणा ने अपना जलवा दिखाया। मेरी वीडियोस में देखना, पिछले वीडियोस मैंने कहा है कि थर्ड मैच से पहले जो मैंने वीडियो बनाई उसमें मैंने सीधा कहा था भाई हर्षित राणा को एक और मौका मिलना चाहिए। अगर आप मौका दे रहे हो तो यार फुल दो। ऐसे नहीं है कि एक मैच में एक खिला लिया, दूसरे मैच में एक खिला लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर्षित राणा ने 4 विकेट चटकाए, और उन्हीं की वजह से 236 रन पर ऑल आउट हो गई ऑस्ट्रेलिया की टीम। और वो कैच जो विराट कोहली ने पकड़ा है ना, आया क्या खूबसूरत कैच पकड़ा है भाई। पता नहीं वो कितने सेकंड एक सेकंड के कौन से भी हिस्से में विराट कोहली के पास में जा पहुंची, और क्या स्टाइल से कैच लिया है। आप देखना जरूर हाईलाइट में। और एक वीडियो वायरल हो रहा है भाई, हर्षित राणा को हमारे गिरधारी लाल समझा रहे हैं कुछ, आई डोंट नो कि वर्ड्स क्या है। और क्योंकि नया बैट्समैन आया है, अगली गेंद दिखाई जाती है, धड़ाक लगती है उसके बैट में, धड़ाक जाती है हमारे गिरधारी लाल रोहित शर्मा पे, एंड आउट। और जो सेलिब्रेशन है वो देखने लायक था। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं भाई, गौतम गंभीर की प्लानिंग, अजीत अगरकर की ट्रैप, सब खत्म। नॉन कमिटल। अरे बेशर्मो, तुम्हें शर्म आई थी क्या? शर्म आई थी? खूबसूरत रोहित शर्मा दिखाई दिए, खूबसूरत भाई। 237 रन बनाने थे। शुभमन गिल आज भी नहीं चल सके, वो जल्दी आउट हो गए। आए विराट कोहली ने जब पहला रन लिया ना, आए हाय क्या सेलिब्रेशन था। ऐसे जैसे मतलब क्या ही कर दिया हो पहले रन में। आप प्रेशर का अमाउंट देख रहे हो। एक ऐसा बंदा जिसने 80 शतक लगा रखे हैं, एक ऐसा बंदा जो 14,000 से ज्यादा रन बना चुका है तेंदुलकर के बाद में, अब वो पहले रन के लिए खुशी मना रहे हैं। और उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में कहा भी कि आप इस स्टेज पे आने के बाद भी, क्रिकेट इज अ फनी गेम, क्रिकेट इज अ गेम दैट इज अनसर्टेन। आपको हर पारी में पता चलता है कि भाई यहाँ पर बहुत चैलेंजेस हैं। और उसके बाद में जो मतलब आर्ट इन मोशन भाई, आर्ट इन मोशन, ये मतलब क्या बताऊं। एक दोनों छोर से जो बल्लेबाजी हुई है, 121 रन बना करके नाबाद रहा भारत का राजा रोहित शर्मा। छक्के लगाए, चौके लगाए, और विंटेज रोहित शर्मा दिखाई दिया भाई। गौतम गंभीर की शक्ल नहीं दिखाई। पता नहीं हॉट स्टार वालों को भी क्या हो गया था, गौतम गंभीर दिखाई नहीं दिया। और दूसरे छोर पर हमारे किंग साहब खड़े थे, और उन्होंने भी क्या बल्लेबाजी की है। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया को औकात दिखाई कि हम ये कर सकते हैं। काश ये मैच 5 होते। 3 मैचेस की सीरीज बहुत कम होती है भाई। पहले जमाने में देखो 5-5 मैचेस की सीरीज होती थी। हालांकि अब T20 का जमाना है तो T20 5 है, लेकिन 3 मैचेस की सीरीज वास्तव में छोटी है। अब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमारे रन बन गए हैं, लेकिन वास्तव में 5 मैचेस की सीरीज कम से कम होनी चाहिए। 74 रन बना करके नॉट आउट रहे विराट कोहली, और 121 रन बना करके नॉट आउट रहे भाई साहब हमारे। और सिडनी में ऑस्ट्रेलिया का सपना चकनाचूर हो गया 3-0 से हराने का। सुपड़ा साफ करने के लिए आए थे, देखो क्लीन स्वीप करना था उन्हें, लेकिन नहीं कर पाए। रोको
ने रोक दिया। अरे भारत के लोगों ने, यूट्यूबर्स ने कहा रोको रोको पहले मैच के बाद में। अरे भैया, अपनों की टांग खींचने में ना अव्वल दर्जे के हो तुम, अव्वल दर्जे के। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए, शर्म। लेकिन हाँ, आज थपेड़े बहुत लगाए हैं, तुम्हारे जैसे कोई लगाए हैं भाई। क्या थपेड़े लगाए हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली ने। मैन ऑफ द सीरीज रोहित शर्मा। गंभीर साहब, एक छक्के ने मैच नहीं जिताया, लेकिन 121 रन की पारी ने और 74 रन की पारी ने आपने जो रायता फैलाया था ना, वो समेट के रख दिया मेरे भाई। सबको बताया भाई, 101 मतलब सॉरी 6 रन ने मैच नहीं जिताया था एक छक्के ने। पर 121 रन की पारी ने तुम्हारा रायता समेट दिया। क्या फैलाया था, शर्म नहीं आई? 250 दिन के बाद में एक बंदा मैच खेल रहा है और ऐसे दौरे पे उसकी गर्दन पे तलवार टांग दी उन दोनों की। अरे बेशर्मो। रिकॉर्ड बनाते बनाते मुझे रात के 10 बज जाएंगे बताते बताते भाई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय रोहित शर्मा बल्लेबाज बन गए, ऑस्ट्रेलिया में बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। विराट कोहली और रोहित शर्मा की शतकीय साझेदारी 19 या 20 बार हुई है, 19 या 20 बार। रोहित शर्मा शिखर धवन की 18 बार। इसका मतलब हमारा कन्हैया 37 बार 100 रन की पार्टनरशिप इंक्लूड रहा है। एक और रिकॉर्ड बताते हैं, जैसे जैसे रिकॉर्ड याद आते रहेंगे बताते रहेंगे भाई। रात अपनी है, 150 रन की साझेदारी 12 बार। एक और है, बराबरी की है, शायद सचिन तेंदुलकर हैं, किसके साथ हैं, गांगुली के साथ हो सकते हैं, मैं श्योर नहीं हूं। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा की 150 रन की या 150 रन से ज्यादा की ये साझेदारी हुई, 12वीं बार हुई। उसके बाद में 7 पे हैं दिलशान और शायद संकारा। तो हर चीज आज गंभीर और अगरकर को जवाब थी। निकालो बाहर, अरे निकाल लो भाई बाहर। और सुनो, इतिहास माफ नहीं करने वाला। 27 का वर्ल्ड कप, 27 का वर्ल्ड कप मतलब हद करके रख दी। शुभमन गिल की उम्र निकल गई थी क्या? अगर 1.5 साल में वो, मतलब तुम्हें लग रहा था बूढ़ा हो जाता, 50 साल का हो जाता 1.5 साल में, जो तुमने इस तरीके से धोखे से उसे हटा दिया कप्तानी से और टीम से बाहर निकालने चला था बे। अबे हमें पता नहीं है तुम दोनों के दोनों, अरे गंभीर की बात कर रहा हूं, तुम क्रेडिट जीवी हो, पता है क्रेडिट नहीं मिलता अगर रोहित शर्मा होता। और ग्राउंड पे सबने देखा है कप्तानी किसने की है बे। एक्सपीरियंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुभमन गिल को सीखना था। अरे सीधा बोलते ना भाई, सीधा बोलते। लेकिन इस तरीके से जो आपने जो पीठ पे वार किया है ना, वो गंदी राजनीति का हिस्सा है। खैर गौतम गंभीर साहब, आप राजनीति क्यों करते हो और क्यों करने लगे वो सबको समझ आता है, बट दैट वाज नॉट फाइन, दैट इज नॉट फाइन। खैर सपना चकनाचूर ऑस्ट्रेलिया का 3-0 से हराने का। भारत ने इज्जत बचाई और इज्जत भी 37 ओवर में मैच जीत लिया। बढ़िया मैच, बहुत ही बढ़िया मैच। बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने भाई। वीडियो लंबी हो चली है। हमारे दोनों के दोनों राजाओं को शुभकामनाएं। क्या खेल दिखाया। 1 महीने का गैप है, दोबारा से वनडे शुरू होंगे और ईश्वर करे ये ऐसे ही बढ़ते रहे और 27 के वर्ल्ड कप तक जाएं और इनको जवाब दें। और 27 का वर्ल्ड कप ईश्वर करे भारत के पास ही आए। एक और शतक, छक्के ही छक्के। और 1 महीने का रिकॉर्ड रह गया ये सबसे ज्यादा छक्के लगाने का। इसी मैच में टूटता है वो, 1-1 फीट से वो छक्के रह गए। तो हमारे भाई साहब वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बनने वाले हैं। सिर्फ 1-2 मैच की कमी रह रही है। आज तो बहुत ही धैर्य वाली, ठहराव वाली पारी खेली। देखा था ना सिंगल कैसे ले रहा था। अगर ये सेल्फलेसली खेले ना तो अपने अब अच्छा सीधे 47, 91, 73, 94, 95 इसके 2-3 साल के रिकॉर्ड देखो आप, कितने हैं रिकॉर्ड। फिर इसका स्ट्राइक रेट देखो, फिर इसका देखो आप, मैं रोहित शर्मा की बात कर रहा हूं, फिर इसका एवरेज देखो। अब से पहले जाओ, 3 साल से पहले, स्ट्राइक रेट देखो और एवरेज देखो। भाई ये सेल्फिश होके नहीं खेला पिछले 3 साल से। इसने एक पाथ दिया, रास्ता दिया टीम को कि इस पे चलना है, इस पे चलना है, और इस पे चलवाया। उसने खुद करके दिखाया। इसे कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट।
ठीक है मेरे भाई, एग्जाम्पल सेट करना होता था, किया। और आज जो दिखाया वो विंटेज रोहित शर्मा दिखाया। शुक्र है भाई, और ज्यादा रन नहीं थे, पहले बल्लेबाजी नहीं की, 13 ओवर बच रहे थे, अभी 121 रन पे मालिक था, नॉट आउट। सबको पता है क्या करता है, ऐसे ही नहीं है ये राजा। ठीक है जी, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, शेयर करें और लाइक भी कर देना भाई। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, भर के डालें, और आपका जीवन मंगलमय हो और आप हमेशा खुश रहें।